तो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? लास्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और आइसोमेरिज्म में हम लोग चैन स्ट्रक्चरल डिफाइन किए थे, पोजिशनल डिफाइन किए थे और चैन डिफाइन किए थे। तो आपके क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स में मैं डिफाइन तो कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो मैं दे रहा हूँ, बट थ्योरी लिखा नहीं रही हूँ और आपको ज़रूरी भी नहीं है ना, क्योंकि अब तो कहीं आएगा नहीं, आप को डायरेक्ट एग्जाम में बैठना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, ये आपको समझना है, जानना है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सारे किए थे कि हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स, है ना, हाउ टू फाइंड द पोजिशनल आइसोमर्स, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन भी कल हम लोग किए थे, है ना। ये भी हम लोग देखे थे कि जब बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूशन होता है मोनोडाइट्राई, तो कितने पोजिशनल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी दिखता है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है जो आईआईटी और मेडिकल आपसे पूछेगा उस पर ही बात हम लोग करेंगे आपसे, ठीक है। जितनी भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, जितने भी रिलेशन बना करके पूछा जा सकता है और पूछा गया है, वही सब सारी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग क्रश कोर्स में, क्योंकि टाइम हम लोग पास बहुत कम है, शॉर्ट है, तो मैक्सिमम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ और कंसेप्ट दे दूँ कि अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे, है ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, मतलब कि मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो, उसका ट्रिक, शॉर्टकट मेथड और कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीज़ हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो, और कुछ कुछ चीज़ आप लोग पढ़ करके भी आए कीजिएगा, जिसके वजह से थोड़ा थ्योरी वोरी हमको समझाने में कम लगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग देखते हैं, चेन और पोजिशनल हुआ था, लेकिन पोजिशनल भी और भी आप बोल दिए हैं कि सर स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छे से पढ़ा दीजिए और डीप में पढ़ा दीजिए, कुछ छोड़िएगा नहीं। तो चलो मैं और भी थोड़ा बात कर लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, पोजिशनल के ऊपर। तो पोजिशनल एक्सप्लेन किए थे, पोजिशनल में हम लोग हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल देखे थे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, सपोज क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर having molecular formula is C5H12O। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि C5H12O का टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, अल्कोहलिक और ईथर का आइसोमर्स निकालो। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, अल्कोहलिक और क्या निकालना है सर, ईथर आइसोमर्स निकालना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, आइसोमर्स ऑफ अल्कोहलिक एंड ईथर आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना। आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि सर इसका टोटल नंबर ऑफ अल्कोहलिक, हालांकि इसका अगर आइसोमर्स बनाएंगे तो बहुत ही सारे बनेगा, क्योंकि आइसोमर्स एक तो नहीं है ना, पोजिशनल बनेगा, फंक्शनल बनेगा, रिंग चेन बनेगा, है ना। लेकिन आपको मेंशन किया होगा, क्योंकि आईआईटी कभी भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आईआईटी आपको सिर्फ नॉलेज चेक करना चाहता है। तो वो खुद को पता है उसको कि अगर हम इसको अगर दे देंगे बनाने के लिए तो 3 घंटे इसमें भी लगा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेंशन जानबूझ के कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर कीजिए, आप अल्कोहल के रिस्पेक्ट में आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए और ईथर के रिस्पेक्ट में आप आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए। बनने के लिए तो इसका हम अल्डिहाइडिक आइसोमर्स भी बना सकते हैं, कीटोनिक भी बना सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में, साइक्लिक ईथर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आप इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज करते हुए सिर्फ ये फाइंड करना कि अल्कोहल का टोटल आइसोमर्स कितना बनेगा और ईथर का टोटल आइसोमर्स कितना बनेगा, और टोटल पूछा तो जोड़ करके क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। अगर इंडिविजुअल बोलता तो इंडिविजुअल आंसर ले लेते, अगर टोटल बोला है तो दोनों को निकाल करके जोड़ करके फाइनल आंसर बोलेंगे। तो आप ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को जिसमें एक ऑक्सीजन को इंक्लूड किया हुआ है, आने वाले समय में नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर सकता है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा खुद पे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। लिखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है,
अब एक से सोचो तुम लोग थोड़ा, 1 मिनट देखो, आपको नहीं लगता है कि सर अगर हम इतना टाइम लेंगे तो मेरा एग्जाम फेल हो सकता है? आप एक छोटा से क्वेश्चन में, इतना छोटा या बड़ा जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम ले रहे हैं, तो क्या ऐसे से अगर 4 क्वेश्चन अगर सेट किया हुआ होगा तो आपको नहीं लग रहा कि 4 क्वेश्चन बनाने में मेरा मैक्सिमम टाइम चला जाएगा? क्या पॉसिबल है इतना टाइम दे करके बनाना? अच्छा, उसमें भी अगर आप बना रहे तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं जो ड्रॉ स्ट्रक्चर कर रहा हूं बिल्कुल सही है या गलत है। अगर सही होगा भी तो लास्ट में आपको ये भी डाउट रहेगा कि कुछ छूट तो नहीं गया, हो सकता है यहाँ पे चेन छूट गया होगा, हो सके यहाँ पे हमने जोड़ना छोड़ गया हो, ऐसा तो फीलिंग होगी ना। क्या ये सब चीज को मैं 1 सेकेंड में सॉर्ट आउट कर दूंगा? मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मुश्किल से 12 से 13 सेकेंड लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड, नॉट अ मिनट। समझना चीज को, 13 सेकेंड में आंसर आएगी ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और 13 सेकेंड में भी एकदम कॉन्फिडेंसली आंसर आएगा, और वही आंसर आएगा जो 110% करेक्ट वाला होगा, इनकरेक्ट वाला नहीं। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो गलत रहता वो कभी भी आंसर आ ही नहीं सकता। जो भी आंसर निकल करके आएगा और वही आंसर आएगा जो आपको सही आंसर होगा। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसा ट्रिक? क्या आप जानना चाहेंगे? ठीक है सर, बताऊंगा, लेकिन क्या बोलते हैं, इसके लिए बता देना सर को जाकर के, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, है ना, बात कर लेना, ठीक है। चल, अब हम लोग बात करते हैं, उसी टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे आंसर होगा। बाबू अगर जब इस टाइप के तुमको क्वेश्चन मिलता है तो पहले तो मैं जनरल तरीका से आ रहा हूं जो तुम लोग सोचते हो, है ना। तुम लोग कैसे सोचते हो, कैसे बनाओगे? देखो, अगर ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लिए, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो तरीका ये है जो सब लोग अप्रोच करेगा। सर अल्कोहल बोला है और आपके पास 5 कार्बन लिया है, तो 1 2 3 4 5, एक तो ये होगा, है ना। अच्छा सर, दूसरा क्या हो सकता है सर? 1 2 3 4 5, एक तो ये होगा, है ना, क्योंकि आपको अल्कोहल और ईथर बोला है, वह स्ट्रक्चरल बोला है, तो चेन, पोजिशनल सब बन सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अच्छा सर, तीसरा का अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5, एक तो ये होगा, ठीक है, 3 यहां पर हो गया। चौथा स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4, एक 5 ले लो और यहां पर 1 लगा दो, ये ठीक है। अच्छा, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों आइडेंटिकल है। OH यहां पर लगा दिए या इस कार्बन के पास लगाएंगे तो एक ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसलिए यहां यहां सेम हो गया। अच्छा, 5वां स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 और 5 हो गया, है ना, 5 है, तो एक यहां ले लो, अगला बार यहां लगा दो। क्लियर है ना? अच्छा सर, छठा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 5 हो गया, ये अगला बार यहां लगा दो, पॉसिबल है। अच्छा सर, अगला स्ट्रक्चर की बात करें, 1 2 3 4 5 और अगला बार यहां लगा दो, है ना, आइडेंटिकल नहीं है, सब अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया। आगे हम लोग बात करें 8वां स्ट्रक्चर की बात करें, 1 2 3 4, है ना, 5 ऐसे ले लो, है ना, और इसमें से कहीं पे एक जगह जोड़ दो, है ना, किसी कार्बन पे एक ही जगह जुड़ेगा, दूसरा पॉसिबिलिटी तो है नहीं। बोलो हाँ या नहीं, पॉसिबल है ना? मतलब अच्छा, इसके अलावा कोई 9 स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है अल्कोहल में? हमें तो नहीं दिख रहा कि कोई 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? मतलब कि अगर अल्कोहल को अगर हम लोग टोटल अगर आंसर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो टोटल स्ट्रक्चर कितना हुआ सर? 8 स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हमें अल्कोहल पूछता तब तो आंसर हम 8 मारते, लेकिन आपको टोटल नंबर पूछा है, अल्कोहल और ईथर को भी पूछा, तो अल्कोहल तो हमने ड्रॉ कर ली। अल्कोहल का टोटल जो आंसर आया सर, स्ट्रक्चरल आंसर आया, वो टोटल 8 आंसर आया। लेकिन आपके साथ साथ ईथर भी पूछा है, तो ईथर बनाने की कोशिश करें। सपोज मान लो कि ईथर बना रहे हैं, है ना, राइट, इधर दिख रहा है ना, उसमें देखो। चल, ईथर का हम लोग बात करते हैं। कितने कार्बन है सर? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, एक पॉसिबल यह है। अरे हाँ या ना, बोलना जल्दी। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5, बराबर है ना, ठीक है सर। तीसरा स्ट्रक्चर की बात करें, 1 2 3 4 5, क्लियर है ना बाबू? अच्छा सर, तीसरा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो 1 2 और क्या ले सकते हैं सर, बोलो? ऐसे ले सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। चलो देखो, 1 2 ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बोलो? ले सकते कि नहीं ले सकते? क्लियर है ना?
1 2 3 4 1 5 होगा ना। अच्छा सर, तो यहां पर टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रक्चर हुआ है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? क्योंकि टोटल 5 कार्बन है, तो एक पॉसिबिलिटी और क्या बन सकता है सर? पांचवा स्ट्रक्चर देखो, पांचवा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखो, और कोई बताओ, और कोई स्ट्रक्चर होगा? अच्छा देखो, अगर सपोज मान लो कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, कैसा स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 और 1 5, ऐसा ले लो, ले ले। ऐसा स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है ना बाबू। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर हो गया। छठा स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेम है क्या कहीं पे? ये वाला नहीं, सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, सेम तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर और एक बनाने के सोचे कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो तुम खुद से सोच चेक करो। ठीक है, क्या ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? ये तो मैच किया, किया ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो, अच्छा क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? कहीं है? 4 नंबर में है? बिल्कुल है। ठीक है, तो 5 स्ट्रक्चर, छठा स्ट्रक्चर देखो, 5 तक तो एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 5 तो ये होगा ही होगा ईथर के। अच्छा, दो तीन चार पाँच, चलो एक स्ट्रक्चर ये वाला थोड़ा सा देखो, क्या ये हो सकता है? कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये कहीं पे दिख रहा है क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, एक नहीं दिख रहा। एक पॉसिबल ए भी स्ट्रक्चर होगा, होगा कि नहीं होगा? सतमा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो मेरे अनुसार से सतमा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो टोटल की अगर हम लोग बात करें तो अल्कोहल में टोटल कितना आंसर आया सर? 8 आया। ईथर में टोटल कितना आंसर आया सर? 6 आया। टोटल अगर काउंट करेंगे तो टोटल आंसर मेरे कितना हो जाएगा सर? 14th। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था और पूछने के बाद अगर आपसे इंडिविजुअल नहीं पूछ करके टोटल वर्ड वहां पर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जाएगा 14th, 8 अल्कोहल का और 6 किसका जाएगा सर? ईथर का। मतलब इस क्वेश्चन का टोटल नंबर आंसर क्या था? ईथर था। अब तुम ऐसे सोचो, 14th आंसर बना दिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब तुम खुद से सोचो कि जिसके पास इतना माइंड कंसेप्ट अगर बढ़िया होगा तब वो फटाफट इतना ड्रॉ करेगा। जब मेरे ऐसे इंसान को ड्रॉ करने में कम से कम तो 1 मिनट तो चल ही गया होगा। अरे 40-50 सेकंड तो गया ही होगा ना, 1 मिनट तो चला गया होगा। हमको ड्रॉ करने में जब 1 मिनट टाइम लग गया सोचने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको कम से कम इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए, हालांकि आप ड्रॉ करेंगे फिर भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्या मैं सही निकाल करके लाया हूं या और भी पॉसिबल है या नहीं, लाइक दैट ऐसा आपने सोचेंगे तो आपको कम से कम 2 मिनट से तो कम टाइम नहीं जाएगा। अगर आप उस पर रिसर्च करने लगेंगे तो 2 मिनट टाइम चला जाएगा। फिर भी आपका 100% अपने आप में कंफर्म नहीं होगा कि आंसर मेरा सही है कि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बचने के लिए कि मेरा एग्जैक्ट आंसर भी निकल जाए और हमको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहे, उसके लिए मैंने अपना एक शॉर्टकट मेथड बनाया हूं। वो शॉर्टकट मेथड आपको मैं अभी जस्ट देता हूं, आप उस चीज को अप्लाई कीजिएगा। और आई एम टेलिंग यू ना, यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉब्लम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्व करेंगे। मेरा एजम्पशन है कि 12 से 13 सेकंड लगेगा और उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और एकदम करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। जैसे कि यहां पे हमें पॉसिबिलिटी चेक की है कि सर ईथर के भी बनेगा क्या, क्या भी बनेगा क्या। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ ट्रिक हमें मिल जाए कि ये पॉसिबिलिटी छूट जाए और डायरेक्ट हम अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आंसर है? ठीक है, तो उस पर भी बात करते हैं। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए कि कौन कौन सा 14th आंसर आया। फटाफट ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करो।
हेडिंग डालो, AST पे आ जाओ। देखो अगर मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो किसी को मत याद करना, AST की जरूर याद करना, आपको 100% आंसर करेक्ट आएगा। AST के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग चेन एंड पोजिशनल, ठीक है। मैं इसको हेडिंग बना दिया हूं अलग से, ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का टॉपिक है ताकि क्वेश्चन आपसे बने। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बना सकता था, लेकिन ट्रिक मैं समझा रहा हूं क्योंकि एक्चुअली समझा हुआ रहेंगे तो हो सके कुछ और भी पूछेगा तो आप बनाइएगा। मैं डायरेक्ट ट्रिक भी अपनाऊंगा और आंसर आ जाएगा, लेकिन ट्रिक को कैसे आया मैं वो भी आपको बता रहा हूं कि ट्रिक को कैसे यूज होता है। क्लियर है ना? इसलिए मैं इसको हेडिंग बना दिया, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग चेन और पोजिशनल की, क्योंकि जो भी ड्रॉ किए हैं बाबू ये चेन या पोजिशनल ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। मतलब ये जो ट्रिक मैं बनाया हूं ये किसके लिए? चेन और पोजिशनल के लिए, किसी और चीज में मत लगा देना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तुम खुद से सोचो कि अगर आपके पास एक कार्बन होता, तो एक कार्बन से टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जोड़ने का मतलब पोजीशन चेंज करने का कितना तरीका हो सकता है? एक ही तरीका होगा, यहां पर जोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 2 कार्बन होता तो अभी भी तुम कितना पोजीशन चेंज कर सकते हो या कितना स्ट्रक्चर बना सकते हो? अभी भी एक ही होगा। कौन कौन से सर? ये 2 कार्बन है तो या तो आप यहां जोड़ दो या तो यहां जोड़ दो, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। अभी भी एक है और अभी भी क्या होगा सर? एक। मतलब कि अगर आपके पास 2 कार्बन लेकर के क्वेश्चन देता और बोलता कि चेन और पोजिशनल बनाओ तो आंसर एक ही आता। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा सर समझना चीज को, अगर आपके पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में कितना बन सकता है? 1 2 3। तो 3 कार्बन में अगर हम लोग बात करें टोटल स्ट्रक्चरल का, तो एक तो ये बन जाएगा और एक तो क्या बन जाएगा? ये। मतलब कि 2 होगा आंसर, ठीक है ना। अगर आपके पास 4 कार्बन होता तो 4 कार्बन 1 2 3 4, एक तो 4 कार्बन को रहने का टेंडेंसी इस तरह से होगा, या तो दूसरा 4 कार्बन का रहने का टेंडेंसी इस तरह से। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे 4 कार्बन का तो यही 2 स्ट्रक्चर दिखेगा, तीसरा स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेगा। मतलब कोई ग्रुप आकर के जुड़ेगा तो यही 2 स्ट्रक्चर में जुड़ेगा, तीसरा स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए ग्रुप का आने का टेंडेंसी भी क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में होगा तो ग्रुप कैसे जुड़ेगा सर? एक यहां जुड़ेगा एक यहां जुड़ेगा, 2 से ज्यादा तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहां जुड़ेगा तो फिर ये आइडेंटिकल हो जाएगा, या यहां जुड़ेगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। मतलब कि टोटल पोजीशन कितना बन सकता है सर? 2। अच्छा अगर मान के चलो कि ये 4 कार्बन इस फॉर्म में होगा तो यहां पे भी कितना बन रहा है? तो एक तो ये बन रहा है। अच्छा ये वाला और ये वाला और ये वाला क्या है सर? आइडेंटिकल है, तो यहां जोड़ दो यहां जोड़ दो यहां जोड़ दो, एक ही होगा। और एक कहां जुड़ेगा सर? यहां पे। मतलब यहां पे भी कितना आ गया? 2। टोटल कितना हो गया? 4। मतलब आपके पास 4 कार्बन होता और ये क्वेश्चन आंसर रहता तो 4 तरीका से हम OH को जोड़ सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है सर। अगर आपके पास 5 कार्बन दे दिए तो 5 कार्बन के लिए कितना होगा? 1 2 3 4 5। टोटल इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4 5। 5 कार्बन के रिस्पेक्ट में टोटल तो स्ट्रक्चर इतना ही बन रहा है। अगर इस फॉर्म में रहेगा सर जी तो कितना जोड़ेगा? 1 2 1 3। एक बार यहां ग्रुप लगा दो, एक बार यहां ग्रुप लगा दो, एक बार यहां ग्रुप। वही तो हम लोग काम किए हैं। पहले हम जानबूझ के इसीलिए बताएं कि जो काम किए हैं यही काम कर रहे किए हैं उसमें जाकर के जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यही नहीं कर रहे थे जी। अच्छा तो टोटल कितना आ गया सर? 3। अगर ये 5 कार्बन इस फॉर्म में रहेगा तो ये वाला और ये वाला तो आइडेंटिकल हो गया, तो एक जगह मैंने कहीं जोड़ दिया यहां पे, दूसरा यहां पे आएगा, तीसरा यहां पे आएगा, चौथा यहां पे आएगा। यही तो किए थे ना, 4 5 6 7 8 जो हम कर रहे थे, किसे कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। टोटल कितना हो गया? इसमें 4 हो गया सर। और इसमें कहीं एक ही जगह जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब देखो किस में जुड़ेगा? तो कहीं एक जगह जुड़ेगा। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो गया बोलो? 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो होगा, टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग चेन और पोजिशनल का अगर हम लोग बात करें तो टोटल अल्काइल ग्रुप कितना? अगर एक कार्बन है तो अल्काइल ग्रुप कितना मिलेगा? 1। 2 कार्बन है तो कितना मिलेगा? 1। 3 कार्बन है तो कितना मिलेगा? 2। 4 कार्बन है तो 4। 5 कार्बन है तो कितना होगा?
8। अगर मान के चलो बाय डिफॉल्ट 6 पूछ दे, हालांकि 40 साल का रिकॉर्ड है आईआईटी का कि 5 कार्बन से ज्यादा लेकर के नहीं जाता, और जाएगा भी नहीं, उसको कॉन्सेप्ट चेक करना होता, दिमाग किसी को खराब नहीं करना होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर फिर भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलता हूं, अगर 6 कार्बन आने वाला समय में पूछ देता हूं सर, तो इसका टोटल 17 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। याद रखना इसको, कितना हो जाएगा सर? 17 अल्काइल ग्रुप होगा। बाबू सोचो, ये हमने क्या निकाल दिया? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब आ जाओ एएसटी पर आ जाओ। आपका क्वेश्चन था कि सर C5H12 O में टोटल नंबर ऑफ अल्कोहलिक, सुनो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ अल्कोहलिक आइसोमर्स बनाइए। तो अल्कोहलिक आइसोमर्स बनाने के लिए OH तो आपको सेपरेट करना ही होगा, OH तो आपको सेपरेट करना होगा ना, बोलो। तो हमने OH इससे सेपरेट कर दिया। तो जैसे OH सेपरेट करेंगे तो H10 है ना, C5H11 क्या हो जाएगा? OH होगा कि नहीं होगा? जैसे ही OH का सेपरेट किए, इसको प्यार से देखो, एकदम ध्यान से देखो, अपने आप के 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप बन चुका है। 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप क्या होता है? C5H11। अल्काइल ग्रुप का मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाना, अरे निकल जाना। और 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप मतलब कितना आंसर सर? 8। मतलब कि 8 इज द करेक्ट आंसर। खत्म। कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक आपको करना है, अल्काइल ग्रुप चेक करना है। क्या ये अपने आप देखो, जैसे ही OH को सेपरेट किए, ये फार्मूला पर सेट कर गया, सेट किया कि नहीं किया? क्या आ गया? C5H11 आ गया। और C5H11 मतलब 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, मतलब टोटल कितना आंसर होगा? 8 आंसर होगा। मतलब कि अल्कोहल कितना बनेगा सर? 8 आंसर। मतलब अल्कोहल इज कितना होगा? 8 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ड्रॉ भी किए थे तो कितना था? 8। कितना सेकंड लगा? मैं बोलता हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से होता तो बिना पेन कॉपी को भी बन सकता था, मन में भी बन सकता था। मैंने 13 सेकंड भी बोला हूं तो ज्यादा बोला हूं, लेकिन फिर भी सुनो अभी बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर, ये तो सर अल्कोहल वाला दिखा दिए, बिल्कुल करेक्ट हो गया। सर थोड़ा ईथर वाला भी लॉजिक लगा करके दिखाइए, जो ट्रिक बताए हैं। देखो ईथर वाला में चेक करो, है ना। अगर हम आपसे बात करें ईथर वाला में, सुनो, तो अगर तुम ईथर बनाओगे तो क्या होगा यहाँ पे कि 5 कार्बन है तो 4 कार्बन एक साइड में रखोगे, 1 कार्बन एक साइड में रखोगे। जितना बता रहे समझो। अरे ईथर बनाओगे तो एक साइड में 4 कार्बन, एक साइड में 1 कार्बन, यही ना, स्टार्ट भी तो हम लोग यही से किए थे। तो 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप कितना आता है? 4। 4 कार्बन अभी लिखा हुआ, टेंशन मत लो। 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप कितना आया था सर? 4। 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप कितना है सर? 1। मतलब 4 × 1 = 4। ध्यान से समझना। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी बनाने का है ईथर के लिए कि अगर ईथर होगा तो एक साइड में सर रखिए 3 और एक साइड में रखिए 2। यही पॉसिबिलिटी है। अरे समझ में नहीं? तो 3 अगर होगा सर तो 3 का अल्काइल ग्रुप 2 और 2 का अल्काइल ग्रुप 1। तो यहां पर 2 × 1 कितना हो गया सर? 2। तीसरा कोई पॉसिबिलिटी है क्या 5 बनाने के लिए? नहीं है पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी है? हाँ सर है, मैं बता रहा हूं सर। 1 के 2 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए ना। हाँ स्मार्ट बच्चे होते हैं क्लास में, सर इसको इधर इसको इधर, नहीं दोनों एक ही चीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। टोटल काउंट करो, 4 और 2 6। कितने इधर आया था जी? कितने इधर आया था? कितना टाइम लगा? और एग्जैक्ट आंसर भी आया। जब हम इसमें कंफ्यूज थे कि एक और कौन होगा और नहीं होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है क्या कहीं से भी? एग्जैक्ट 100% रिजल्ट ला करके देगा हमको। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना, खाली हमको पढ़ा लेने दो ढंग से। 99% प्रॉब्लम बनेगा। 1% हो सके डाउट होगा तुम्हारे पास, तो वो आई थिंक किसी दूसरा चीज से रिलेटेड होगा, रिएक्शन बेसिस पर वही नहीं बनेगा। लेकिन 99% तुम छोड़ो, ये सब बुक हटाओ, लंद फंद बुक के तो मैं बातें नहीं करता हूँ। IIT वाला मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। अरे नीट वाला के तो नींद में भी पढ़ा देंगे फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। नीट को हम टेंशन नहीं लेते हैं, जेई वाला के थोड़ा सा हमको आंख खोलने की जरूरी होता है। ध्यान रखना, MS चौहान, ये सब बुक के तो बात ही हटाओ। MS चौहान सब बुक को 10 क्वेश्चन में से तुमसे 9 क्वेश्चन बनेगा, मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज। खाली पढ़ा लेंगे, नोट्स तुमको बढ़िया से आना चाहिए। MS चौहान ऐसा बुक इंडिया का सबसे हार्डेस्ट बुक है, वो सबसे मस्त बुक है वो IIT मेडिकल के लिए। और जो IIT करना चाह रहा है, मेडिकल के लिए नहीं सॉरी, IIT के लिए, और जो IIT करना चाह रहा है, एक बार बिना MS चौहान बनाए एग्जाम में मत बैठना बाबू। हाँ मेंस तक चलेगा, नहीं बनाया चलेगा, लेकिन एडवांस के लिए बिना MS चौहान के मत बैठना, कोई फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप बैठना नहीं, का मतलब ये नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि बैठने से पहले आप एक बार उसको जरूर बनाना।
अब ऐसा नहीं कि सर बोल दे नहीं बनाया तो मत बैठना, तो छोड़ देना एग्जाम, मेरा मतलब वो नहीं हुआ है ना, ठीक है। मतलब MS1 आपको बनाना, और मैं आपसे बनवाऊंगा, थोड़ा सा हमको पढ़ा लेने दो ढंग से। देखो तुम लोग इस समय मिले हो ना, इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर वाकई में सीखना चाहते हो तो टाइम दो अजीत सर को, एटम बम की तरह तैयार कर देंगे। ओपन चैलेंज है, समझ में आ रहा? ध्यान दो, इरेज करें। देख बाबू, अब देखो जब हम ये ट्रिक तुमको बता दिए तो देखो फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना तुम लोग कितना कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम लोग बना लोगे। जो ट्रिक मैंने बताया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्रिक कहीं अप्लाई करना। कौन सा ट्रिक बोलो? AST, बोल जल्दी। AST को अप्लाई करना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, इंक्लूडिंग चेन एंड पोजिशनल, ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, चेन पोजिशनल, पोजिशनल having molecular formula is C4H10O। लगा दो AST और बहुत कम समय में आंसर बना के बताओ, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरी नहीं है। C4H10O में टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताइए, स्ट्रक्चरल में क्या बनाना है, चेन और पोजिशनल, टोटल कितना आंसर आएगा? अच्छा चेन और सॉरी देखो, चेन और पोजिशनल बोला तो इथर, फाइंड द, इसको ऐसे मत लिखो, लिख लिया तुम लोग, कोई बात नहीं, यहाँ करेक्शन कर देना है ना। यहाँ पर अल्कोहल कर दो और प्लस इथर कर दो, चेन पोजिशनल में अल्कोहल इथर, ठीक है। स्ट्रक्चरल में कौन सा आंसर होगा? अल्कोहल और इथर आंसर बनाना आपको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अल्कोहल इथर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H10O। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा? कितना आंसर होगा? 6 आया, चलो 6, एक का आंसर है 6, और भी कोई? आपका 7, कितना आंसर है? अब 7 है ना। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, जो बता दिए वो रामबाण हो गया एकदम। अब उसको ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, इंसान तो किसी से कुछ होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो चेक करो, सर आपसे बोल रहा है अल्कोहल, तो अल्कोहल बनाने के लिए फिक्स है कि OH को तो आप बाहर करेंगे ही करेंगे। आपको क्वेश्चन है कि C4H10O में टोटल अल्कोहल क्या बनेगा, तो अल्कोहल के लिए हमको सेपरेट क्या करना होगा? C4H9OH, और जैसे H9 को बाहर की, H9 अपने आप में अगर आया तो अपने आप में एक फार्मूला सेट कर गया, 4 कार्बन अल्काइल ग्रुप, और 4 कार्बन अल्काइल ग्रुप मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 4। मतलब अल्कोहल अगर पूछता तो 4 इज माई करेक्ट आंसर, लेकिन ईथर भी पूछा, वो टोटल पूछा है। तो बाबू अगर ईथर का हम लोग बात करें तो ईथर में क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है? टोटल 4 कार्बन है, तो एक तो पॉसिबिलिटी 3 इधर रखो, एक इधर रखो, तो 3 इधर एक इधर रखोगे तो 3 के लिए 2 आएगा अल्काइल ग्रुप, और एक के लिए 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है सर? 2 इधर रखिए और 2 इधर रखिए, तो 2 इधर और 2 इधर अगर रखोगे तो तुम खुद से सोचो कि 2 का कितना अल्काइल ग्रुप? 1, और इधर भी 2 का कितना अल्काइल ग्रुप? 1, मतलब कि क्या होगा? 1 × 1 कितना हो जाएगा सर? 1, यही ना होगा सर? तो ये टोटल इसको जोड़ो तो कितना होगा? 2 और 1 3, और 3 ये हुआ और 4 ये हुआ, तो टोटल कितना हो गया सर? 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। सही है, बना लोगे अब? मिजाज खुश है ना? चल आगे देख। अब क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेगा, वो एकदम लॉलीपॉप की तरह गेम खेलते रहो ऐसे ऐसे, पता चलेगा कि सारा टाइम इसी को ड्राइंग करने में चला गया। यार इतना टाइम है, हम लोग IIT करवाते हैं तो पैसा इतना लेते हैं, तो किसके लिए लेते हैं? यही सब के लिए तो लेते हैं, हालांकि हर चीज़ तो बुक में लिखा ही हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, लिखो। क्वेश्चन के बात करोगे तो टेंशन मत ले, लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ aldehydic
aldehydic and ketonic isomers having molecular formula is C5H10O। फटाफट बताओ, AST लगा दो, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन रहे AST तुरंत उसको बना करके लाएगा। C5H10O, टोटल नंबर ऑफ अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक आइसोमर्स। आपका कुछ कहना है? नहीं, चलो देखो, अब इसको मैंने बोला बहु यार तुम लोग देखो AST को यूज करो। अब AST की यूज करना है तो प्यार से यूज करना है, गुस्सा से करोगे तो खुद ही गुस्सा रहता है अपने आप में, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको प्यार से करो। कैसे करना है? अगर आपको अल्डिहाइडिक पूछा है और 5 कार्बन है तो C5H10O है, देखो ध्यान से, H10O है और अल्डिहाइडिक पूछा है, तो जब अल्डिहाइडिक अगर पूछा है तो जाहिर से बात है कि अल्डिहाइड तो आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे निकालोगे तो एक कार्बन तो चला जाएगा और एक हाइड्रोजन भी जाएगा, तो एक कार्बन जैसे जाएगा तो यहाँ पर C4H9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO। जैसे ही तुमने CHO के सेपरेट किया 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप दिखा 4। कितना लाजवाब ट्रिक है भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग ट्रिक है यार, सच बता रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसा टीचर बताया होता ना, मैं फोड़ देता, मतलब पूरा बिहार को मैं फोड़ कर रख देता। खैर देखो यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद अल्डिहाइडिक आंसर हो गया। कीटोनिक, सर इसके लिए भी लाजवाब ट्रिक आपके पास तो है ही है। अरे 5 में से तो एक कार्बन चला गया घरे, अब 4 ही ना बचेगा, 4 ही का ना तुम इधर उधर करोगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सर इधर 3 लगा दीजिए और इधर 1 लगा दीजिए। तो 3 के कितना था 2 और 1 के कितना था 1, तो 2 into 1 कितना हो गया सर 2। दूसरा तरीका ये है कि ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। 4 में से क्या 2 इधर और 2 इधर, तो एक तो इसका और एक तो इसका, मतलब 1 into 1 कितना हो जाएगा सर 1। टोटल कितना हो गया 3 और 3 बोले तो 4 और 3 कितना होता है सर 7, मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, सुन लो, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। सिलेक्शन मांगने से नहीं मिलेगा बेटा, छीनने पड़ेगा, और छीनने के लिए ताकत होना चाहिए। ताकत नहीं था ऐसा ना डंडा लिया और पिटना स्टार्ट कर, ताकत मतलब माइंड को विकसित करो, ना तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों स्टूडेंट बैठ रहे हैं वहां पे, तो सिलेक्शन छीनना है, रिजल्ट छीनना है हमें, और छीनने के लिए मुझे ना जुनून होना चाहिए अंदर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में एकदम वाइब्रेट होना चाहिए, ब्लड खोलता हुआ होना चाहिए एकदम। क्लियर है ना? चल देखे आगे बात करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। सपोज मान लो, थोड़ा सा IIT वाला ध्यान देना कि सर यहाँ पे अगर 1% के लिए देखना, जितना पॉसिबिलिटी बताता हूँ उसको सब सुना करो। सर अगर अल्डिहाइडिक और कीटोनिक में से मतलब मेंशन नहीं किया हुआ रहता तो बहुत सारे बन सकता था आंसर। ध्यान से समझो, मान के चलो ऐसे 99%, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान समझना, 99% केसेस में वो मेंशन करेगा कि भैया अल्कोहलिक बनाओ कि ईथर बनाओ कि कीटोनिक बनाओ कि अल्डिहाइडिक बनाओ, ये मेंशन करेगा। लेकिन मान लो कि IIT वाला का माइंड घूम गया, ये लिखना भूल गया और ये मेंशन ही करना बंद कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक ऑक्सीजन था तो उसको ईथर भी बन सकता था, अल्कोहलिक भी बन सकता था, कीटोन भी बन सकता था और अल्डिहाइड भी बन सकता था। और अल्कोहल में भी कितना होता वो तो चेक करने पड़ता, कीटोन में भी कितना होता, अल्डिहाइड में भी कितना होता और अल्कोहलिक में भी कितना होता। 1% के लिए ध्यान से समझो, अगर मान लो कि अगर मेंशन 99% तो करेगा ही करेगा, अगर 1% नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मार्ट तरीका से सोचो। क्वेश्चन आपका था C4 C5H10 और O। ध्यान से देखो, मैं 1% पे भी बात करता हूं कि गलती से 1% भी पूछ दिया तो उसको भी बना करके आना, छोड़ करके नहीं आना। मेरे बाबू क्लास अगर करोगे ना तो मैं बोला हूं कि 2 महीना कर लेगा ना, तुम्हारे अंदर जान नहीं, प्राण नहीं, बहुत कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेंशन नहीं भी किया तो क्या पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं करना, इसको तुम DU निकाल लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैक्टर। IIT के 99% क्वेश्चन हालांकि DU से ही बनाया जाता है। हम आएंगे उस टॉपिक पर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड पढ़ाया गया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैक्टर पढ़ाया गया है, DU। अरे DU एक्चुअली होता है DOU होता है, लेकिन DU भी बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझो, DU क्या बताता है सर, किसी भी कंपाउंड्स में कितना पाई बॉन्ड है उसको इंडिकेट करता है।
है ना। डी यू क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब डी यू कैसे निकालता है हम अभी आपको बताएंगे फार्मूला बेसिस पर, ठीक है। अगर इसको डी यू निकालोगे तो इसका डी यू आ जाएगा एक, कैसा आएगा मैं बता रहा हूं। और एक आने का मतलब है कि एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, एक पाई बॉन्ड। अगर डी यू दो आता तो इसका मतलब होता है दो पाई बॉन्ड, एक और एक दो। अरे दो पाई बॉन्ड है कि नहीं है, जाहिर सी बात है, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, मतलब दो पाई बॉन्ड है। चैन में समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका ड्यू वन आएगा। अगर वन आएगा तो तुम खुद से सोचो कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्डिहाइडिक कीटोनिक बनाओगे तो अल्डिहाइडिक कीटोनिक बनाने में भी एक पाई बॉन्ड तो फिक्स रखोगे तभी तो बनाओगे ना। अरे एक पाई बॉन्ड फिक्स रखोगे तभी तो बनाओगे ना। अगर पाई बॉन्ड अगर फिक्स नहीं रखोगे तो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा का, मतलब कहीं न कहीं अगर वो क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ रहता और जो स्मार्ट लड़का होता जो काफी अपने आप को ऐसा मान करके जाता है कि मुझे सब क्वेश्चन बनाना है, वो जरूर दिमाग लगाता कि मेंशन गलती से नहीं किया होगा तो वो डी से बनाना। अगर पाई बॉन्ड आया मतलब वो चाह रहा है कि अल्डिहाइडिक और कीटोनिक भी तो ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो अगर ऐसा 1% अगर आपको मिल भी गया कि वो मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप डीयू से चेक कर लेना। अगर एक पाई बॉन्ड आया तो वो अल्डिहाइडिक और कीटोनिक की ही बात कर रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड से क्या बना सकते हो, अल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आ रहा है कि ना। अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल एक पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरली क्या ड्रॉ कर सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन ही तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। जैसे मान लो ये 5 कार्बन था तो 5 कार्बन के क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर लो, यही तो आंसर आएगा। मैच करके देखो 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो एक पाई बॉन्ड आया कि नहीं आया सर इसमें, लेकिन वो ऑलरेडी मेंशन करके रखेगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलो सर यहां तक तो समझ में आ गए। आगे लिखो, लिखो तो रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। देखो रिंग चेन आइसोमर्स से अभी तक आईआईटी नीट क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि बहुत सिंपल होता है इसलिए इसको पूछने के कोई ऐसा दिखता नहीं है। तो रिंग चेन से क्वेश्चन पूछा नहीं है इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, ठीक है ना। जहां से पूछता है उसी पर टाइम देंगे। रिंग चेन के डिफिनेशन सुनो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा क्योंकि आइसोमर्स है, ठीक है। लेकिन जब आइसोमर्स में दो स्ट्रक्चर कंपेरिजन के लिए तो देता ही देता है, क्योंकि बिना दो स्ट्रक्चर से कैसे कंपेयर करेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है। तो इसमें रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर में से एक रिंग के फॉर्म में रहेगा और दूसरा ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे सर, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल, अगर सपोज मान लो कि 3 कार्बन का एक ओपन चेन ले लिया और 3 कार्बन का एक रिंग ले लिया, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। किस सेंस में डिफरेंट है सर, तो एक रिंग और एक चेन के सेंस में डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो काउंट करो, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पर, 3 और 3 6, 2 2 4 और 2 6। तो एक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन सर एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक रिंग में स्ट्रक्चर है, इसलिए आंसर क्या लगा, ये क्या, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है ना। बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। सपोज मान लो 1 2 3 4 5 ये ले लो, ठीक है सर, ये ले लो, ये कैसा कहलाएगा बोलो, रिंग चेन आइसोमर्स। अब देखो ये कहलाएगा रिंग चेन आइसोमर्स। अगर सपोज मान लो बाबू कि हम ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, थोड़ा ध्यान से देखो, ये ले लिए, ये ले लिए, ठीक है, ये ले लिए, ये सभी के सभी रिंग चेन आइसोमर्स ही हैं। ऐसा मत समझना कि सर 5 दिया तो 5 वाला रिंग बनाएगा तभी रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक रिंग के फॉर्म में है, एक ओपन चेन के फॉर्म में है, ये सभी के सभी क्या है सर, रिंग चेन आइसोमर्स। हाँ अलग सी बात है कि इसके बारे में या इसके बारे में, इसके बारे में बोलेगा तो हम देखेंगे कि कैसा आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों का पेरेंट चेन सेम हो गया, अलग देखेंगे क्या आंसर होगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में सभी के सभी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है सर, रिंग चेन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। देखो ध्यान से, तो रिंग चेन आइसोमर्स इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। टेस्ट वगैरह में कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे देखो, आगे देखो, फंक्शनल आइसोमर्स, हेडिंग डालो फंक्शनल आइसोमर्स, इसको लिखना है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स,
फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स देखो डेफिनेशन तो लिखाएंगे नहीं क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, अब आप लोग का मतलब भी नहीं है। फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब समझ लेना, आइसोमर्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बरोबर है ना? अरे बोल, सही है ना सर? फंक्शनल आइसोमर्स के लिए आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट होता है, रीजन होना, व्हाई स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इंटायरली डिफरेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स के लिए पेरेंट चेन डिफरेंट, पोजिशनल आइसोमर्स के लिए पोजिशन डिफरेंट, है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ द सेम पेरेंट चेन। फंक्शनल आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए सर? डिफरेंट होना चाहिए। Those compounds or molecule having same molecular formula but different structure, why? Due to the change in the functional group of the molecule or compound is known as functional isomers. क्लियर है ना? ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात करता हूं, जितना फंक्शनल ग्रुप लिखा रहे हैं यही रखना, इससे एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं पूछेगा। अगर मेरा वीडियो अगर कहीं चला भी जाएगा ना आयोग के पास तो उससे चैलेंज मैं करता हूं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मैं लिखा रहा हूं उसको रट लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? एक भी अगर फंक्शनल से पूछना होगा तब, ठीक है सर। जैसे सपोज मान लो हम लोग बात करें तो तुम खुद से देखो, फंक्शनल आइसोमर्स में अल्कोहल जो है एंड ईथर जो है फंक्शनल आइसोमर्स होता है। कैसे? 1 2 3 4 मान को चलो, ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो और एक ये ड्रॉ कर दो, ये फंक्शनल आइसोमर्स है, पहला फंक्शनल आइसोमर्स। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये स्ट्रक्चर वा नहीं देगा, थोड़ा बिहारी में बोले चलेगा ना? नहीं, चलो ठीक है, ये एक अल्कोहल ले ले और दूसरा क्या ले ले? ईथर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर, और ऑप्शन में डाल देगा अल्डोल, अल्डोल कह रहे हैं वो 12th में पढ़ना है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दैट। ठीक है ना? तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, स्ट्रक्चर देख करके पूछेगा नहीं, डायरेक्ट कोई कंपाउंड्स का नाम ले लेगा और बोलेगा कि इसको बताओ कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स है। तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स का होगा ईथर होगा, तो ऑप्शन में ईथर जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है सर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अल्डिहाइड एंड कीटोन अपने आप में एक फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है। ठीक है ना बाबू? जैसे सपोज मान लो ये ले लो अल्डिहाइड और ये ले लो, ये अपने आप में एक फंक्शनल आइसोमर्स है। तीसरा का अगर हम लोग बात करें तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स फंक्शनल आइसोमर्स होता है। सपोज मान लो कुछ भी ले लो, CN ले लो, साइनाइड्स है, और हम लोग बात करें तो ये ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स है। चौथा एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें तो चौथा अल्कोहल देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर अपने आप में क्या है सर? फंक्शनल आइसोमर्स है। सपोज मान लो कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, इधर भी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर भी ले लो, ये ले लो, क्लियर है ना? अपने आप में क्या होगा सर? ये फंक्शनल आइसोमर्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, 5वां एग्जांपल तुम देख लो। ठीक है, अगर हम लोग और बात करें तो डिग्री ऑफ अमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एमाइन, ये सभी के सभी फंक्शनल आइसोमर्स है। एक्चुअली ये सब हम जब जनरल क्लास 11th क्लास पढ़ाते हैं तो उनको बहुत प्यार से समझाते हैं हर चीज़ों को, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है। डिग्री ऑफ अमाइन जो है वो सभी के सभी फंक्शनल आइसोमर्स है। कौन कैसे सर? मान के चलो ये NH2 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये सभी के सभी क्या होता है सर? फंक्शनल आइसोमर्स होता है। डिग्री ऑफ अमाइन फंक्शनल, लेकिन डिग्री ऑफ अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कि वी नो दैट डिग्री ऑफ अमाइन इज ए फंक्शनल आइसोमर्स बट डिग्री ऑफ अल्कोहल इज ए, ऑप्शन में डाल देगा फंक्शनल, पोजिशनल, चेन, पोजिशनल आइसोमर्स। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ अमाइन, क्योंकि डिग्री ऑफ अल्कोहल भी होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ अल्कोहल भी होता है, डिग्री ऑफ अमाइन भी होता है, लेकिन डिग्री ऑफ अमाइन फंक्शनल आइसोमर्स होता है, लेकिन डिग्री ऑफ अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता। क्यों? रीजन क्यों? रीजन देखेंगे, टेंशन तो मत लो, है ना? बस अभी याद रखो क्योंकि टाइम नहीं है यार, इतना डिटेल्स पढ़ाने लगेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। चलो क्लियर है, बट याद रखना कि अल्कोहल पूछेगा तो पोजिशनल होता है, लेकिन अमाइन पूछेगा तो फंक्शनल होता है। और भी अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो नाइट्रो एंड नाइट्रीटो, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होता है बाबू।
नाइट्रो बोले तो RnO2 और नाइट्रिटो बोले तो RON डबल बॉन्ड O। क्लियर है ना? ये होता है नाइट्रो NO2 और ये होता है, इसको बोलते क्या, नाइट्रिटो। ये भी अपने आप में क्या है सर, फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, और देखो 6 हो गया, 7 डिग्री ऑफ एमाइड, डिग्री ऑफ एमाइड ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होता है। ठीक है ना? कौन कौन सा सर, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये भी क्या होता है सर, फंक्शनल आइसोमर्स होता है। क्लियर है ना? 8वां देखो, है ना, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर और फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन सा, RSH, ऐसे देख लो, इसको बोलेंगे थायो अल्कोहल। ठीक है ना? और देखो 1 2 3 SC, इसको बोलेंगे थायो ईथर, ये भी अपना आप में फंक्शनल आइसोमर्स होता है। क्लियर है ना? और देखो अगर हम बात करें 9 के बात करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कीन और अल्काइन, ये बहुत विवादित क्वेश्चन है। अल्कीन एंड अल्काइन ये भी अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स होता है। अल्कीन और अल्काइन ध्यान रखना, 3 कार्बन का अल्कीन ले लिए और 3 कार्बन का हम अल्काइन ले लिए, ये भी अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स होता है, क्योंकि दोनों का रिएक्टिविटी अलग है बेटा। अल्काइन का रिएक्टिविटी अल्कीन का रिएक्टिविटी एक कैसे हो सकता है? और फंक्शनल ग्रुप के एक मतलब ही क्या होता है, चेंज इन रिएक्टिविटी। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन रिएक्टिविटी। क्लियर है ना? और देखो 10वां एग्जांपल देखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्कोहल, हो सके डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन, अल्कोहल एंड फिनोल, ये फंक्शनल आइसोमर्स होता है सर जी। अल्कोहल एंड फिनोल फंक्शनल आइसोमर्स होता है। अल्कोहल का रिएक्टिविटी अलग होता है जी, फिनोल का रिएक्टिविटी अलग होता है ना, क्योंकि फिनोल जब लोगे तो उसमें रिजोनेंस होती है, और रिजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी क्या होता है सर, कम हो जाता है। लेकिन अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होता है, अलग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, खैर हम लोग बात करेंगे, वो अभी उस पर बात नहीं करते। अल्कोहल एंड फिनोल क्या होता है सर, फंक्शनल आइसोमर्स। एग्जाम्पल जैसे ले लो बाबू, लो CH2OH, ठीक है सर, OH एंड CH3, दिस इज अ फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि ये अल्कोहल है और ये क्या है सर, फिनोल है, इसलिए यहां का रिएक्टिविटी यहां का रिएक्टिविटी क्या होगा सर, अलग होगा। नोट करो फर्स्ट। बेसिकली अगर कुछ याद नहीं तो ये सब तो जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना, ठीक है, ये जरूर याद रखना। क्लियर है ना? ये सब तो जरूरी याद रखना, और ये नॉर्मल लेवल पर अल्कोहल वाला भी आ जाता है कभी कभी, तो ये सब तो जरूर याद रखना जो आपसे क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ना? चल आगे देखो, कंपेयर द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट बताओ राजू, फर्स्ट हो गया, बताओ आंसर बताओ। फंक्शनल नेक्स्ट, फंक्शनल नेक्स्ट, फंक्शनल नेक्स्ट, फंक्शनल नेक्स्ट, कौन सा पोजिशनल, सेकेंड और थर्ड पोजिशनल, सेकेंड और थर्ड पोजिशनल, गुड। फंक्शनल कैसे बोल रहे हो, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सबको समझ में आया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? फाइंड द, लिख जल्दी, टोटल नंबर ऑफ, सांस लेना नहीं है बेटा, सांस एकदम नहीं लेना है, अंदर ही अंदर लेना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, IIT 2008,
जल्दी नोट कर, बनाओ, ऑप्शन दे, ऑप्शन लो। ए ऑप्शन 8, बी 10, सी 11, डी 12। Find the total number of isomers having molecular formula C5H12 IIT 2008। बात मत करो। अगर हम लोग बात करें इसको, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपसे पूछ क्या रहा है बाबू, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के मतलब उसमें चेन भी हो सकता है, पोजिशनल भी हो सकता है, रिंग चेन भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल बोल दिया तो आप, अच्छा इंक्लूडिंग स्टीरियो भी पूछ रहा है। तो स्टीरियो में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे तो अल्कीन और अल्काइन बना सकते हैं। तो अगर स्टीरियो बोला है तो मैक्सिमम क्या सोचते हैं, ज्योमेट्रिकल्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं इसमें। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं। 5 कार्बन है, पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, एक ये पॉसिबल है। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, एक ये पॉसिबल है। तीसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, एक ये पॉसिबल है। चौथा स्ट्रक्चर सर 1 2 3 4 5, एक ये पॉसिबल है। सर पांचवा स्ट्रक्चर 1 2 3 4, एक ये पॉसिबल है। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है इसमें। अच्छा एक और कहाँ पॉसिबल है। अच्छा इसके बाद देखो छठा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो खाली हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल तो है नहीं, राइट। इसलिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो कितना आंसर आया सर, बोलो। 6 आ चुका है। कितना है, कितना 5 आया, चलो सर 5 आया। आगे देखो 5 तो आया ओपन चैन में, क्लियर है ना। अच्छा इसके बाद ओपन चेन जब कंप्लीट हो गया तो रिंग में भी आएगा। हम यहाँ 6 से ही बात कर ले तो 5 कार्बन का एक ये बनेगा 6। अच्छा इसके बाद एक 4 कार्बन के बनेगा 7, इसको 7 नंबर डाल दो। अच्छा 8 नंबर के अगर हम लोग बात करें तो एक तो ये भी बनेगा 5। बोलो चाइनीज में पढ़ाए थे रिंग चेन आइसोमर्स, याद आ रहा है कुछ। चाइनीज में तो नहीं पढ़ाए थे, हिंदी में पढ़ाए थे, हाँ तो समझ में तो आना ही चाहिए। एक ये हो गया। अच्छा 9वां स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए तो एक ये स्ट्रक्चर है, एक ही कार्बन पर दोनों लगा दे। अच्छा सर 10वां स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक ये और एक ये। अब इसके अलावा तुम बताओ कोई स्ट्रक्चर, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। इसमें 1 2 3 4 5, मतलब ओपन में भी 5 बन गया और रिंग में भी 5 बन रहा, टोटल कितना होगा आंसर। अभी पार्टी तो तुम लोग से लेंगे, चिंता मत करो। कितना आंसर होगा 10। अब 10 किसी को आंसर नहीं आया, क्या होगा आंसर 10। अब सुनो ध्यान से, अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बोलता तो 10 इज करेक्ट आंसर, आ रहा समझ में ना। लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है तो अब 10 आंसर नहीं जाकर के आंसर जाएगा 12। किधर आंसर था डी, जाएगा 12, मतलब इसका आंसर करेक्ट था 12। तुमको पता था, झूठा। समझ में आ रहा है कि ना समझ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। टोटल कैसे 12 होगा बाबू, तुम देखो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है तो 12, अगर नहीं पूछता तो आंसर 10 आता था। कम से कम तुम लोग बेशरम 10 भी बोलता तो मैं एक्सेप्ट करता कि चलो कम से कम कुछ तो किया है ना। अच्छा अब देखो कैसे 12। अगर इस स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्या ये जेई फॉलो कर रहा। अभी तो तुम बोला कि सर हम लोग स्टीरियो बहुत पढ़े हैं सर से। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, समझ में आ रहा है कि ना समझ में आ रहा है। और अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो एक स्ट्रक्चर नहीं काउंट करके कितना स्ट्रक्चर काउंट होगा, 2, एक सिस और दूसरा क्या होगा सर ट्रांस होगा। ये भी ज्योमेट्रिकल, क्या ये फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं फॉलो करेगा, ये भी नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा इसके अलावा छोड़ करके। तो ये एक नहीं होगा 2 होगा। और एक और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो कर रहा है, ये वाला पूरे स्ट्रक्चर में एक ये वाला ज्योमेट्रिकल फॉलो कर रहा है और एक ये वाला ज्योमेट्रिकल फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये भी एक नहीं होकर कितना हो जाएगा सर 2। मतलब जहां पर 1 1 हमने छोड़ा था 1 क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा 12 इज द करेक्ट आंसर, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यही क्वेश्चन पूछा था आईआईटी। फटाफट नोट करो नोट करो नोट करो जितना जल्दी हो सकता है। आईआईटी 2009 के क्वेश्चन लो, ठीक है। लिखो, फिर सांस ले रहे हो तुम लोग। फाइंड द
total number of isomers having molecular formula is C4H6। चलो इसमें भी स्टीरियो रखो, चलो इस बार एक्सक्लूडिंग कर दे रहा हूं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H6। ऑप्शन दे। अब आपका मनचाहा ऑप्शन दिए हैं 6, है ना, मारिए 6। ये बनना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं, बनेगा ना पक्का। चल चल जल्दी जल्दी बनाओ तो। बनाओ। हाँ राजू 6 आया ना, हमको पता था। 6 8 बहुत अच्छा। 6 ट्रेंडिंग में है एकदम। हाँ 8 आपका 6 आया। हाँ आपका वही 8 आया। अच्छा 8 मैक्सिमम लोग 8 है। तुम्हारा सोनम 8 और इधर 9। बोलो बोलो, तुम लोग तो बेसारा वो डी तक पहुंचा दोगे, है ना। आया ना 9 आया, 8 ही है। नहीं सर हम लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे। 9 10 किसी की नहीं है ना? आगे मैं बात करूं, चेक करें। चल देखो देखते हैं किसका सही आंसर होता है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। किसका 6 है? 6 के ज्यादा हो जाएगा भी नहीं, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन इराइज कर दिया हूं, लेकिन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ध्यान समझना। ऐसे चीज क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे बात मानना पहले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तुम डीओ निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, पहला वाला भी क्वेश्चन में डीओ निकालना था, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल देखा कि आपको समझ में आ रहा था, इसलिए मैं नहीं बताया, है ना। इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बताना जरूरी है, ठीक है। देखो हम मल्टी टैलेंटेड है। हम किसी और क्लास में जाएंगे तो कुछ और भी मेरा रूप हो जाएगा। 11th को कॉपी पलट के देखोगे तो उसको लगेगा कि सर हम लोग के सामने उसको कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जो जैसा मैं देखता हूँ, लेवल देखता हूँ बच्चे को, और क्लासरूम देखता हूँ कि कौन क्लासरूम कैसा है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना ही सीमित है। अगर हम और भी अगर स्टार्ट करें तो और ही अंदर जा सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ड्यू की अगर हम लोग बात, पहले ड्यू निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ड्यू पहले निकालना, उससे सेफ जोन हो जाता है। सेफ जोन क्यों हो जाता है? अगर मैं रैंडमली ऐसे बताऊं तो बनेगा आंसर जो मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन रह जाएगा कि क्या आंसर हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन ड्यू निकालोगे तो ड्यू कंफर्म कर देता है कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो क्यों नहीं हम ड्यू निकाल करके जाए, ताकि अगर हम टाइम दे भी रहे हैं तो हमें कंफर्मेशन तो होना चाहिए कि जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। ना तो काम करने के बाद में टाइम तो चला जाता है, क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो उससे सबसे ज्यादा दुख होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई ऐसा करो कि अगर हमने हाथ लगा दिया है और अगर बनाने में टाइम दे दिए हैं तो जो भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, या तो आया भी नहीं करे। समझ में आ रहा है? तो ड्यू निकालोगे। ड्यू निकालने का मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, 2 फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उसको याद रखना। व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तब, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता C5H10, यही है ना क्वेश्चन। तो ये क्या है सर? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर दिया हुआ रहेगा तो ड्यू जो होता है वो होता है, ड्यू निकालने का जो तरीका होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो ड्यू कैसे निकालेंगे? ड्यू निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर मान के चलो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर दिया होगा। अरे दो ही तो पॉसिबल है, या तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में। व्हेन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन, फार्मूला इज नोन,
अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिख रहा है या स्ट्रक्चर दिख रहा है तब, तो ड्यू जो होता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिंग। जैसे एग्जांपल इसके लिए ले लो, मान के चलो ये ले लो, ये बोलो तो बेंजीन, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ड्यू कितना आएगा बोलो, कितना आएगा ड्यू, कितना आएगा? 3 आएगा कि 4 आएगा? 3 या 4? 4 ना यार, 3 पाई बॉन्ड और एक क्या हो गया रिंग, कितना हो गया? 4। इसको प्रूफ कर दें? प्रूफ बोलो तो कर देते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है ना। 6 गुने 2 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 दूना 12, 12 दो 14 में से 6 गया 8, 8 को डिवाइड करो 2 से, कितना होगा? 4। समझ में आ रहा है ना? चाइनीज नहीं पढ़ा रहे, ध्यान से समझो, जो भी बताऊंगा बिल्कुल सही बताएंगे। आगे बात करो। तो खैर ये वाला लिखो फटाफट, हम मेन अपना क्वेश्चन पाते हैं, नोट करो इसको। अब हम आंसर सॉल्व किए नहीं है, ये अलग से हम टॉपिक बता दिए। तो ड्यू निकाल लोगे बोलो। चलो, आपका क्वेश्चन था कि C4H6 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाओ। तो इसको अगर हम ड्यू निकालेंगे, इसको हम लोग ड्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 4 × 2 + 2 है ना, और माइनस कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 दूना 8 2 10 में से 4 जाएगा तो 6, कितना आएगा? 4 दूना 8 2 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा ना। 6 है क्या? अच्छा ठीक है 6। तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा सर? 2, है ना, मतलब 2। तो 2 ड्यू के मतलब क्या होता है? तो ड्यू बेसिकली क्या था? ड्यू पाई बॉन्ड के इंडिकेट करता है और रिंग के इंडिकेट करता है। ड्यू मुझे ये बताता है कि सर ये 4 कार्बन का जब चैन ड्रॉ कीजिएगा तो उसमें 2 ही पाई बॉन्ड आना चाहिए, तीसरा पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमको कन्फर्मेशन मिला कि जब 4 कार्बन के चैन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बिना सोचे समझे उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 पाई बॉन्ड रखेंगे। अब अगर वो 2 पाई बॉन्ड होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 पाई बॉन्ड आया है तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या 2 डबल बॉन्ड आ जाए। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? अगर 2 ड्यू आया है तो यहां पर क्या हो? या तो 2 पाई बॉन्ड हो जाए या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। बोलो होगा कि नहीं होगा? सर या तो 2 पाई बॉन्ड हो जाए, ध्यान से समझो, है ना, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है सर? कि ऐसा एक और पॉसिबिलिटी क्या तुमको दिख रहा है कि सर एक रिंग हो जाए, मतलब कि एक पाई बॉन्ड हो जाए। बोलो, एक पाई बॉन्ड हो जाए प्लस एक रिंग हो जाए। अभी हमने पढ़ाया लिखाया कि रिंग और पाई बॉन्ड ड्यू की इंडिकेट करता है। एक क्या हो जाए सर? एक रिंग हो जाए। अच्छा, चौथा पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा था हमें? कि दोनों को दोनों रिंग हो जाए, या मतलब 2 रिंग हो जाए। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जब हमको पॉसिबिलिटी समझ में आ जाता है, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए ना कि हमको ड्रॉ करना क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और जब यही पता नहीं रहेगा तो तुम वहीं पर 6-5 करते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? भाई जब तक अगर डीपली स्टडी नहीं करोगे तो आंसर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके आईआईटी के क्वेश्चन। इरेज हो गया क्या? बोलना मत। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आईआईटी इतना आसान से तुमको सिलेक्शन नहीं दे देगा जितना तुम सोच रहे हो। क्लियर है ना? आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट तो लगाना ही होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये चीज मेरा माइंड में है, जैसे हमको क्वेश्चन आता तो हमारा ये चारों बात माइंड में चलता और ये माइंड को लेकर के ड्रॉ करते जाते, जितना पॉसिबिलिटी कर लेते। तो एग्जैक्ट इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं दिख रहा, तो इसी में ना एरर ढूंढते हैं। अच्छा सर ये चीज हो गया। अब देखो 2 पाई बॉन्ड लेना, तो 4 कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड, एक यहाँ एक यहाँ, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा। अच्छा दूसरा सर 1 2 3 4, एक ये और ये बनेगा, तीसरा तो बनता ही नहीं है। मतलब कि 2 पाई बॉन्ड में 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अच्छा सर तीसरा ट्रिंग में 1 2 3 4, एक ये बनेगा, अभी भी ड्यू 2 है। सर दूसरा 1 2 3 4, एक ये बनेगा, तीसरा कोई पॉसिबल है नहीं। कितना देखो फटाफट आंसर आ जा रहा है। जब नॉलेज अगर होगा ना बेटा तो ऐसी हवा कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंशन मत ले, हम आपके साथ हैं। अच्छा अब एक क्या बोल रहा है? रिंग
और एक पाई बॉन्ड। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन तो ये आएगा ही, और कहीं पे भी एक पाई बॉन्ड लगा दे तो 4 कार्बन से तो एक ही पॉसिबल है। एक ये भी तो पॉसिबल है, बोलो। इसका भी ड्यू निकाल करके देखो, 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर? अच्छा, एक ये भी तो पॉसिबल है, बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, एक ये भी तो पॉसिबल है सर जी। अच्छा, तो ये हो गया, तो ये वाला। अब इसके अलावा कोई पॉसिबल है तो बताओ, ये भी काम खत्म। कितना टाइम लगेगा? टाइम ही नहीं लग रहा है। अगर हमको सब चीज पता तो ड्रॉ करने में टाइम थोड़ी लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा, उसके बाद अब ये तो मतलब कि ये वाला भी कंडीशन खत्म। अब तो पॉसिबल, अब 2 कार्बन से रिंग थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बनेगा सर, खत्म हो गया। अच्छा, अब यहां पर आओ, 2 रिंग, या तो 2 रिंग आएगा तब पर भी, जैसे मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसका ड्यू कितना आएगा सर, मैं बोलूंगा कि 2 आंसर आएगा, निकाल करके देख ले मोलिकुलर फार्मूला से। अरे जो एक बार बोल दिए वो बोल दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहां पे, कि 2 रिंग 4 कार्बन से ड्रॉ करेंगे कैसे? मेरे अनुसार से देखो, इसको काउंट करके देखो, 2 रिंग दिख रहा है, हाइड्रोजन काउंट करो, 2 2 4 1 5 1 6, कार्बन 1 2 3 4, और कोई पॉसिबल है? टोटल कितना हो गया? 4 4 8 और 1 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी करेंगे सर, आइए ना करवाते हैं सर। 8 किसका था रे आंसर? 8 था, है ना? कैसे आया था 8? तूने दिखाओ मेरे को, किधर ड्रॉ की थी? छूटा क्या था तुम्हारा? ये छूट गया था, मतलब यहां तक पहुंच गई थी, शाबाश, है ना? 25% चॉकलेट तुम्हारा भी बनता है। चलो ठीक है ना, क्लियर है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना कैसे लॉजिक लगाना है? आंसर बनाने में एक अलग चीज होता है, नॉलेज गेन करना क्या होता है कि एक अलग चीज। क्वेश्चन के अप्रोच के तरीका ये लगाना, फटाफट नोट करो, जितना क्वेश्चन मारो उस पर खाली वर्क कर लेना घर पे जा करके, ठीक है ना? फिर एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा लगेगा क्या मजाक किया है क्वेश्चन, और तुम खेलोगे मस्त, ठीक है? बस। अच्छा, ये लॉजिक मत लगा देना सर, मैं बता दूंगा, पता है कैसे? क्योंकि 2009 में पूछा है इसलिए 9 आंसर, ऐसा कोई मत सोच लेना। अब 2000 तुम लोग को 22 में पूछेगा तो 22 भी ऑप्शन में डाल देगा, तो 22 मत मार देना, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट आपने खुद से ट्रिक बना देते हैं। अच्छा, 2009 का क्वेश्चन था इसीलिए 9 आंसर आया, ऐसा नहीं सोचना।